पीएम नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे अभी, तो इनके वहाँ पहुँचने के बाद गो बैक होम के नारे भी लगे थे और ये अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। अब आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री आपको कैसे जो है पूरी तरह से उलझा के रखा हुआ है और अपने आप को जो है कहता है कि मैं विश्व गुरु हूँ। और आप देश की कंडीशन आप देखिए, देश आज जो है हर तरह से उबल रहा है, चाहे वह फिर नीट के पेपर्स की लीक की बात हो या फिर सीबीएसई रिजल्ट्स की बात हो, जो है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाकर बेच रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल बेच रहे हैं उसको लेकर हो, रेलवे के एक्सीडेंट्स को लेकर हो। देश हर तरफ से उबल रहा है और ये जनता जानती है सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सबको मालूम है। E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को आपके ऊपर थोपा गया है, ये भी पता है सब। और ये हमारी जो निकम्मी सरकार है, जो हमारी अनपढ़ नेता हैं हमारे यहाँ के, वो अपना मतलब अपना फायदा करवाने के लिए देश का नुकसान करने पर मौजूद आए। अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। इसके जो हमारे साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक सर, वो भी जो है वहाँ पर जो है भूख हड़ताल पर हैं अभी हैं और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। आप सभी जानते हैं वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका हंगर स्ट्राइक किस लिए है? उनका हंगर स्ट्राइक इसलिए है कि ताकि जो देश का शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। अब एनडीए वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ भैया इस्तीफा नहीं होता है, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम किसी से इस्तीफा नहीं दिलवाते हैं। लेकिन देश की जनता, देश का यूथ चाहता है कि अब जो है उसे न्याय मिले। नीट एग्जाम्स लीक होने के बाद करीब 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर लिया। उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे देश का जो लीडर है, जो मेन प्रधानमंत्री है, वो जो है बोनी कपूर की बेटी के शादी में जाकर झुंझुना बजा रहा है। एक इंसान जो कि जो है देश की जनता के बारे में सोच रहा है, देश की यूथ के बारे में सोच रहा है, नीट एग्जाम के जो पेपर हैं वो लीक होने से बचें, वो आगे चलकर जो है वो शिक्षा में सुधार चाहता है, वो आपके लिए खड़ा है जंतर मंतर पर और वो आपके लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। सीजेपी वाले भी आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते, जब तक जो है इस्तीफा नहीं देते, तब तक जो है वो धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे और 20 तारीख को जो है वो आगे का रुख करेंगे। ये सभी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि आप एक लोकतांत्रिक देश में नहीं हो, आपको दोबारा से एक तरह से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। ये जो देश की गवर्नमेंट है, ये जितने भी अनपढ़ नेता हैं जो आज सरकार चला रहे हैं, ये आपको जो है गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आप किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट मत करो, आप उनसे कोई क्वेश्चन मत करो, वो जो मर्जी वो करें। वो चाहे पेट्रोल के अंदर 50% एथेनॉल मिलाकर बेचें, चाहे पूरा पूरा एथेनॉल बेच दें, चाहे आपको कचरा बेच दें, बस आप लेते रहो। आप उनसे एक भी क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। जंतर मंतर पर जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो सही हो रहा है और उसका जो है हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शिक्षा के लिए है। शिक्षा किसी भी देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी बेकार होगी तो फिर क्या महत्व रह जाएगा किसी लोकतांत्रिक देश का। आज के टाइम पर हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की जो हालत है, वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री की है कि मतलब कि ऐसे समझो जैसे एक दूध वाला है, ना कोई शिक्षा है, ना कुछ है, और ना ही कोई एक्शन है। ना तो इस्तीफा दे रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। अभी रिसेंटली फिर से दोबारा से जो है नीट के पेपर लीक हुए थे। 2024 में इन्होंने ये बोला था कि अब से नीट के पेपर्स लीक नहीं होंगे। 2024 में इन्होंने अपने स्पीच में बोला था बाकायदा, नीट के उससे नुकसान होता है, उससे जो मेंटल हैरेसमेंट होती है वो होती है स्टूडेंट्स की। आप समझिए या मत समझिए, ये देश के साथ खिलवाड़ है, ये देश के साथ गद्दारी है। चाहे वो कोई शिक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, उसको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दीजिए। आप रेल मंत्री को ले लीजिए, अश्विनी वैष्णव। डेली लगभग कहीं ना कहीं जो है रेलवे में कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नहीं संभल रही है। लेकिन वो क्या है, बस कि इस्तीफा नहीं देना है। एनडीए में राजनाथ सिंह ने ये बोला है कि इस्तीफा हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, हम इस्तीफा नहीं दिलवाते हैं। जो एक बार आ गया उससे हम इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, चाहे वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, चाहे जनता का नाश हो या जो है देश का सर्वनाश हो, उसको उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस देश को गुलामी से बचाना है और आज की जो सरकार है वो आपको गुलाम बनाने पर ही आमादा है। आप ये चीज़ समझिए। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट सही चल रहा है और उस प्रोटेस्ट में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि हम ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहते जो कि जो है एक दूध वाले जैसा बिहेव करे या फिर एक अनपढ़ जैसा बिहेव करे। ना कोई एक्शन ना कुछ, उसको तो एक कान पर जून तक नहीं रेंग रही है। ये हमारी अनपढ़ सरकारों को जो है समझना चाहिए कि देश अब बदल रहा है और यूथ को समझ में आ गया है कि आपकी ताकत क्या है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो। ये चीज़ एकदम क्लियर है। आप पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हो और डीजल के अंदर आप आइसोबुटानॉल मिलाने की तैयारी कर रहे हो, तो ये देश के साथ धोखा है और यही सब जो है आगे चलकर आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। टेंशन मत लो अभी तो बस देखते जाओ। फैसला आपने लिया है, लेकिन इसका जवाब, इसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। एक बार 2029 का इलेक्शन आने दो, उसके बाद जो है जनता पूरा हिसाब
बराबर करेगी। अभी फिलहाल जनता के साथ अन्याय हो रहा है और जनता ये सारी चीज़ें देख रही है। जो यूथ है हमारा वो सभी चीज़ें देख रहा है, उसको पता है क्या चल रहा है बैकग्राउंड में और क्या आपको रियलिटी दिखाई जा रही है। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले जाते हैं एआई टेम्पिड एक जो है पुरस्कार लेकर चले जाते हैं, वहाँ फोटो खिंचवा लेते हैं, देखो यहाँ पे पुरस्कार मिल गया, देखो हमारे प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिल गया। और यहाँ की जो गोदी मीडिया है पूरा पूरा सपोर्ट करती है, गोदी मीडिया उसको जो है और लाइमलाइट में लेकर आती है, देखो पीएम नरेंद्र मोदी आज यहाँ के दौरे पर हैं और अब इनको यहाँ से पुरस्कार मिलने वाला है। वो खास जो पुरस्कार होता है ना वो ऐसे ही नेताओं के लिए बना है जो कि कुछ नहीं कर पाते, जो अपने आप को ऊपर से विश्व गुरु कहते हैं, अंदर से उनकी हालत पता नहीं क्या है, कैसे चेहरे लेकर आते हैं यार, मतलब समझ में नहीं आता कि वो देश के साथ करना क्या चाहते हैं। तो अब इस चीज़ को जो है जनता देख रही है और बदलेगी, ये बदलाव आएगा। अभी तमिलनाडु में आपने देखा सिर्फ 2 महीने हुए हैं विजय थालापति को मुख्यमंत्री बने हुए। मुख्यमंत्री हो तो टीवी के विजय थालापति जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसने आने के 2 महीने के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लेकर आ गए कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल दिया कि अगर हमारे तमिलनाडु के अंदर एथनॉल वाला पेट्रोल आया तो हम अपने राज्य का एक भी टैक्स का पैसा आपको नहीं देंगे, एकदम कंफर्म कर दिया है। इसके साथ में विजय थालापति ने तमिलनाडु के अंदर महिलाओं को हर महीने होम मेकर को करीब 2,500 रुपये प्रति महीने यानी करीब 30,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। हाई कोई नेता आपके एनडीए सरकार में जो कि ऐसा कदम उठा सके, जो अपनी बात सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री से कह सके, जो अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री से लड़ सके, है किसी में इतनी हिम्मत? सारे तो दुम दबा के आगे पीछे फिरते हो, है किसी में इतनी हिम्मत जो विजय थालापति जैसा बन सके? नहीं है और कभी होगी भी नहीं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। जो विजय थालापति ने 2,500 रुपये हर महीने होम मेकर गृहिणियों को देने का ऐलान किया है, इसका सीधा सीधा उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और परिवार की आय को बढ़ाना। विजय थालापति ने यह भी ऐलान किया कि हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी कि पात्र परिवारों को हर साल करीब 6 सिलेंडर मुफ्त में देने का ऐलान किया है विजय थालापति ने, यानी कि हर 2 महीने में लगभग 1 सिलेंडर। इसका मकसद रसोई गैस के बढ़ते खर्च को कम करना था और ये चीज़ किया है विजय ने। किसानों का पूरा फसल ऋण यानी क्रॉप लोन माफ़ किया है, क्रॉप लोन पूरी तरह माफ़ करने का वादा किया है विजय ने। बाद में सरकार बनने के बाद विजय थालापति ने शुरुआती चरण में करीब 50,000 तक के फसल ऋण को माफ़ किया। इस पर लगभग 2,044 करोड़ रुपए का टोटल खर्च होने की पूरी संभावना है और ये करीब जो है 14.22 लाख किसानों को लाभ मिलने की पूरी जानकारी दी गई है। अब ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि आने के साथ उन्होंने अपने राज्य को बदलना शुरू कर दिया है। हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे दी है और एक हमारी ये अनपढ़ सरकार है जो कि जो है जितनी मुफ्त बिजली श्री अरविंद केजरीवाल ने दी थी वो सारी वापस ले ली और दिल्ली को ढकेल दिया गटर में। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इसका उद्देश्य है बिजली के बिल का बोझ कम करना। विजय थालापति ने आते ही टीवीके ने करीब 5 लाख नई सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। आपके हमारे जो ये अनपढ़ नेता हैं वो तो कहकर चले जाते हैं, लेकिन विजय थालापति ने एकदम साफ कहा है, क्लियर कहा है कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया और ये बहुत जल्द पूरी करेंगे, ये वादा अपना पूरा करेंगे। साथ ही युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज करने और रोजगार बढ़ाने की भी बात कही है। जी हाँ, 5 लाख तक पेड इंटर्नशिप का भी वादा किया, यानी कि कॉलेज और प्रोफेशनल छात्रों के लिए 5 लाख पेड इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का वादा किया गया ताकि पढ़ाई के दौरान ही उन्हें काम का अनुभव और आय मिल सके। बेरोजगार युवाओं को भत्ता, यानी कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो ग्रेजुएट हैं उनको करीब 4,000 रुपये प्रति माह और जो डिप्लोमा धारक हैं उनको करीब 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। यही विजय थालापति ने। ये बेरोजगारी सहायता देने का मूल उद्देश्य ये है कि ताकि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको अपना घर चलाने में आसानी हो और इसी चीज़ के लिए जो है ये सहायता दी जा रही है। हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, घोषणा पत्र में प्रत्येक परिवार के लिए 25 लाख तक का हेल्थ कवर देने की बात कही है ताकि गंभीर बीमारियों का इलाज आर्थिक बोझ न बनने पाए। और एक हमारी अनपढ़ सरकार है जो कि जो है टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है हमारी जनता पर। वहीं पर गरीब बेटियों की शादी के लिए सहायता तक का प्रदान कर दिया है विजय थालापति ने। जिन परिवारों की वार्षिक आय करीब 5 लाख रुपए से कम है उनकी बेटी की शादी के लिए 8 ग्राम सोना, लगभग 1 सोवरेन और 1 रेशमी साड़ी देने का पूरा वादा किया है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को करीब 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं ताकि महिलाएं आगे उद्यम कर सकें। वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांगों को करीब 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। इसके साथ में गरीब छात्रों के लिए 20,000 तक उच्च शिक्षा का ऋण। 100 नए आवासीय रेजिडेंस स्कूल खोले जाने का ऐलान किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सिंगापेन सुरक्षा बल का बनाने का वादा किया है। इसके साथ साथ ये भी बोला है कि अगर हमारे तमिलनाडु के अंदर अगर कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी काम करने से मना करता है तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं
विजय थलपति को, और तुरंत एक्शन लिया जाएगा, सस्पेंशन नहीं होगा, सीधे टर्मिनेशन होगा। है आपके सरकार के किसी भी नेता में इतना दम कि जो है ये सारे ऐलान जो अभी विजय थालपति ने किया है वो करके दिखा सके? कोई नहीं है। सारे फेलियर हैं, सारे अनपढ़ हैं। विजय ने जिस तरीके से पारी की शुरुआत की उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी यानी कि जो एनडीए सरकार है इसका जाना बहुत हद तक तय है, और बहुत हद तक जो हमारा यूथ है ऐसे ही किसी ऐसे नेता का इंतजार कर रहा है जो कि देश का भला कर सके, जो कि देश के लिए कुछ कर सके। ऐसे अनपढ़ नेता हमें नहीं चाहिए जो कि अभी फिलहाल अभी जो है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला रहे हैं और डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल मिला रहे हैं। ऐसे अनपढ़ नेता हमें नहीं चाहिए, और ऐसे अनपढ़ नेता को कैसे सबक सिखाना है 2029 में ये यूथ बता देगा। यूथ को हर चीज़ पता है। क्या कर रही है सरकारें सिर्फ आपके साथ गेम खेल रही हैं, और गेम कब तक चलने वाला है ये चीज़ सबको पता है। फिर घुटनों के बल गिरोगे और कहीं एक जगह नहीं दिखाई दोगे। अभी हमारी हालत ऐसी हो रखी है जैसे कि एक रुका हुआ पानी होता है ना, उसके अंदर जो मछलियाँ तड़प रही होती हैं, वैसी हालत है कि जब पानी रुक जाता है, कहीं आगे नहीं बढ़ता, कहीं पीछे नहीं बढ़ता है। रुके हुए पानी की हालत है अभी इंडिया की। एक जो रुका हुआ पानी होता है, जो थमा हुआ पानी होता है ना, उसके अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो घुट रही होती हैं, और वही चीज़ आज हमारे देश के साथ हो रहा है। हमारे देश की जो जलधारा है, जो ये नदी है, वो रुकी हुई है, और उसके अंदर जो मछलियाँ हैं वो भी दम घुट रही हैं। और यही सारी चीज़ें अभी एनडीए की सरकार के साथ हो रहा है। एनडीए की सरकार जब तक रहेगी देश के अंदर तब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, और ऐसे अनपढ़ नेता ना जाने कितने सारे अनपढ़ आपराधिक और अनपढ़ नेता हमारे यहाँ पर एनडीए की सरकार में ऐसे बनते रहेंगे। और हमारे देश की हालत वही हो रखी है जैसे कि एक पानी एक जगह जमा हो जाता है, उसके अंदर मछलियाँ होती हैं, वो घुटती हैं। वही सेम कंडीशन है हमारे देश की। और सिद्धांत का एक नियम है, सिद्धांत का नियम ये है कि बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बदलाव आएगा। ये बदलाव आना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बदलाव आना, क्योंकि जो बदला नहीं वो रुका रहा, वो थमा रहा, और जो थम गया वो कभी बदला नहीं, और जो बदला नहीं वो आगे कभी बढ़ा नहीं। इसलिए हमें बदलाव की सख्त से सख्त ज़रूरत है। ऐसी अनपढ़ नेताओं वाली सरकार हमें नहीं चाहिए, और ये सरकार जो है मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक अब चल पाएगी, क्योंकि अब जब एक तरफ से थलपति जैसे लोग जो है जब सरकार में आते हैं तब देश धीरे धीरे करके बदलना शुरू होता है, और ये बदलाव धीरे धीरे करके आएगा। बाकी विजय थालपति अपने तमिलनाडु को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो एक भी चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं करने वाले, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। और कोई भी चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, अगर टोल पार कर रहा है, टोल अगर क्रॉस कर रहा है, अगर हाईवे पे चल रहा है, तो टोल उसी तरीके से देगा जैसे कि एक आम जनता देती है। लेकिन हमारे एनडीए सरकार में क्या है? हमारी एनडीए सरकार में क्या है कि नेताजी हैं टोल नहीं लगेगा, मंत्री जी हैं टोल नहीं लगेगा, एमएलए हैं टोल नहीं लगेगा। लेकिन तमिलनाडु के अंदर पहली बार विजय थलपति ने ये चीज़ एकदम घोषणा पत्र में साफ कर दिया है कि अब तमिलनाडु के अंदर चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, राजनेता हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उन सब का टोल लगेगा। जैसे एक आम जनता पैसा कमाती है वैसे, जैसे एक आम जनता का टैक्स लगता है वैसे ही सबका टोल टैक्स लगेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और ये चीज़ एकदम कन्फर्म्ड है। और ऐसी ही हमें सरकार चाहिए थी, ऐसा ही हमें कोई एक ऐसा नेता चाहिए था जो कि जो है देश का कल्याण कर सके। ये अनपढ़ नेता हमें नहीं चाहिए। पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिला रहे हो और डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल मिला रहे हो और कहते हैं इससे पॉल्यूशन नहीं होता। अरे इससे पॉल्यूशन कैसे नहीं होता? आप एथेनॉल जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर जाइए, लाइव कवरेज कीजिए, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। देश इससे कितना ज़्यादा मतलब त्राही करेगा, अभी आपको ये नहीं पता चलेगा। आने वाले टाइम में देखना, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी जरूरत पड़ती है, और आप कहते हो जो है कि एथेनॉल फ्री में बन रहा है। ये अनपढ़ सरकार भैया नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये अनपढ़ सरकार नहीं चाहिए, और ये अनपढ़ नेता नहीं चाहिए। हमें एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता चाहिए, और विजय थलपति जैसा नेता चाहिए। कोई ये अनपढ़ जो है ये ऐसे अनपढ़ नेता नहीं चलेंगे हमारे यहाँ पर, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने नेताओं से इस्तीफा नहीं दिलवा सकते तो हम भी इस चीज़ का वादा करते हैं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये चीज़ वादा रहा कि जो है हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें एनडीए सरकार नहीं चाहिए। आप जो है हमें ऐसा अनपढ़ नेता नहीं चाहिए। अगर आप अपने नेता का इस्तीफा नहीं दिलवा सकते हो तो हमें ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए। आप अपनी सरकार ले जाओ, और हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो हम ऐसी सरकार नहीं चाहते अपने भारत के अंदर जहाँ पर जो है एक अनपढ़ सरकार हो, एक अनपढ़ नेता हो, और जो है वो कुछ ना कुछ जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, पूरे देश की गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, देश की गाड़ियों को उसने जो है लैबोरेटरी लैब समझ लिया हो। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि हमारे देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोगों की करोड़ों रुपए गाड़ियां जल रही हैं इस एथेनॉल के चलते। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि ये बीमारी है, और ये पिछले 70 साल में जितनी बीमारी नहीं फैली थी उतनी बीमारी ये इन्होंने जो है पिछले 12 से 15 सालों में फैला दी है। और ये एक महामारी है, ये बीमारी भी नहीं कह सकते, ये एक एनडीए महामारी है जिसको हमें देश से मिटाना है,
देश से इनका पूरा सोपड़ा साफ करना है बस। अधिकारी हैं, जितना ज़्यादा भ्रष्ट लोग हैं, जितना ज़्यादा अपराधी नेता आपने नहीं देखे होंगे, इस सरकार में आपने देख लिया होगा। इस सरकार में इतने नेता हैं, सबके ये इस सरकार में, इस एनडीए सरकार में जितने भी नेता हैं, अधिकतर नेताओं के ऊपर जो है करीब 5 से 6 क्राइम, अधिकतर नेताओं के ऊपर 5 से 6 क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो हमें ऐसी अनपढ़ नेता, हमें ऐसी आपराधिक नेता वाली सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेता वाली सरकार हमारे भारत के लिए है ही नहीं। ये तो बस गलती से बन गए हैं। और ये गलती क्यों हुई? गलती पहली बार सबसे होती है और हमारी जनता से भी गलती हुई है, लेकिन अगली बार दोस्तों ये गलती नहीं होने देना है। अगली बार इनको उखाड़ के फेंकना है, इनको कहीं से भी एक सीट भी नहीं मिलनी है। ये चीज़ एकदम कन्फर्म है और ये चीज़ हमारे देश की जनता जानती है। जब लोगों की गाड़ियाँ बेकार हो रही हैं, हॉस्पिटल की हालत क्या हो रखी है वो पता है आपको, सरकारी हॉस्पिटल की हालत क्या हो रखी है वो भी पता है आपको। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीजों का खून चूस रहे हैं, इसके साथ में जो प्राइवेट स्कूल है उनका ये समर्थन करते हैं, वो गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो मिडिल क्लास का खून चूस रहे हैं। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि जिनसे जो है ये प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए और ऐसी टट्टू मीडिया नहीं चाहिए जो कि जो है इनकी गुलामी करती हो। हमें ऐसी मीडिया भी नहीं चाहिए। अभी पता है आपको 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर करीब करीब 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में। ये भी एक तरह का बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है एनडीए के लिए कि हमने 90,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। और ये अचीवमेंट आप अपने पास रखिए, हमें आपकी सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और आपकी सरकार जो है आने वाले 2029 में भी नहीं दिखाई देगी। बाकी इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।